नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके क्वेश्चन इस प्रकार है। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी परेशानियां चल रही हैं, तो आगे क्या दूसरे विवाह के भी योग बन रहे हैं? और अगर दूसरे विवाह के योग बन रहे हैं तो उसके बाद की जिंदगी कैसी रहेगी? दूसरे महत्वपूर्ण सवाल है, अपने पैरों पर ये खड़ा होना चाहती हैं और हो भी रही हैं, काम भी इंडिपेंडेंट रूप से कर रही हैं, तो ग्रोथ कब से मिलेगा? अभी कोई खास ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा डिमोटिवेशन आ जाता है। अब आगे ग्रोथ मिल जाएगा तो फिर मोटिवेशन भी आ जाएगा। और भाग्योदय कब से होगा और हथेली पर क्या चिकरा अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। बाकी जो भी इनके क्वेश्चंस है उसको मैंने देख लिया है, बहुत जनरल क्वेश्चंस है प्रॉपर्टी को लेके, धन कमाई को लेके, तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। तो इस हाथ पर चमत्कारी सूर्य रेखा मौजूद है। जैसी सूर्य रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है, इस प्रकार की सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होगी, वो उच्च सम्मान को प्राप्त करेंगे, उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। जिंदगी पर धन की बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये अपने गुण के दम पर पैसा कमाएंगे। और ऐसे सूर्य रेखा वाले व्यक्ति जीरो से हीरो भी बन सकते हैं। तो क्या है वो अवस्था, ये देखते हैं। अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर बना हो और आपको इस चीज का आज तक आभास भी ना हो। तो यहां पर से देखो, ये सूर्य रेखा इनकी जा रही है मंगल से निकल के सीधा सूर्य पर्वत पर जा रही है। ये बिल्कुल सामान्य अवस्था नहीं है। चमत्कारी सूर्य रेखा, इतनी बड़ी सूर्य रेखा बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। एक और ब्रांचेस हैं, एक और यहां पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति भी दिख रही है जो कि बहुत जबरदस्त है। और इसी सूर्य रेखा पर एक स्क्वायर भी है। मतलब एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा और बहुत बढ़िया परिवर्तन आएगा, बहुत गजब का परिवर्तन आएगा, जहां तक चीजों को मैं देख पा रहा हूं। तो इस प्रकार के चमत्कारी सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होगी तो यह व्यक्ति अपने जीवन पर बहुत अधिक धन लाभ करने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत देखा जाए तो और पॉजिटिविटी में बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, तो बेशक अभी आपका व्यापार नहीं चल रहा होगा लेकिन आगे चलेगा जरूर। हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट हो इसलिए नहीं चल रहा होगा, लेकिन आगे चलने के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। यहां पर भी एक बुध रेखा नजर आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को ही बता रही है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हैं तो 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। वही इनको जानना था और पूरे के पूरे चांसेस सफलता प्राप्त करने के। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, ना की तो बात ही नहीं है। इसके उपरांत देखा जाए तो भाग्य रेखा बढ़िया रही है शुरुआती दौर से, तो भाग्य रेखा में कोई विशेष दिक्कत रहा नहीं है। जीवन रेखा पर एक समय के बाद परिवर्तन, और बहुत गजब का परिवर्तन, मतलब आपका जीवन एक पार्टिकुलर समय के बाद बहुत बेहतर रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। ये भी प्रोग्रेस रेखा है, ये लाइफ में परिवर्तन को ही बता रही है। इस केस में जिंदगी में परिवर्तन होता है और गजब का परिवर्तन होता है। बिल्कुल सामान्य परिवर्तन नहीं होगा, बहुत बढ़िया परिवर्तन होगा। ये आप लिखित रूप से मेरे से ले सकती हैं। और वो आयु आपकी अभी आने वाली है, तो एक खुशखबरी है आपके लिए, एक अच्छी चीज है आपके लिए। अब इसके उपरांत और क्या चीजें पॉजिटिव में, तो भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक जा रही है। तो वही एक पार्टिकुलर समय के बाद परिवर्तन, जो आपकी इच्छाएं थी, जो आप जिंदगी पर स्ट्रगल को झेल रही हैं, उस स्ट्रगल्स का निराकरण आपको जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं आप जिंदगी पर ज्यादा आगे बढ़ेंगी। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं थोड़े नेगेटिव चीज की तरफ। तो नेगेटिविटी जरूरी है, नेगेटिव चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी में अब वैवाहिक जीवन को लेकर इनका कंसर्न था, दूसरी शादी को लेकर। तो अब विवाह रेखा पर अगर मैंने गौर किया तो एक विवाह रेखा पहले थी, ये लगभग 25-26 के आसपास थी, और दूसरी एक विवाह रेखा भी लगभग 35 के आसपास है। तो मेरे समझ से हो सकता है कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए, दोस्त मित्र भी हो सकता है, या दूसरा महत्वपूर्ण बात हो सकता है दूसरी शादी। लेकिन अब आप उस आयु से निकल चुकी हैं, तो शायद अब आपकी शादी ना हो। अगर आपने शादी दूसरा किया तो वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा रहेगी। और शादी के विषय में टिप्पणी करने के लिए केवल एक हाथ से नहीं किया जाता है, दोनों हाथ को देखना अनिवार्य होता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं तो आखिर समस्याएं क्यों हैं वैवाहिक जीवन में, तो बृहस्पति का यहां से दबाव और हृदय रेखा का एक ब्रांच आपके बृहस्पति पर आना, यश प्राप्ति में कमी। हो सकता है आपने अपने दिलो जान से अपने हस्बैंड के लिए किया हो, उनको उस चीज का विशेष सम्मान ना हो, उस प्रकार का इज्जत और केयर आपको आज तक ना मिल पाया हो।
ये संभावनाएं हैं, ये चीजें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति का ये दबाव इसी बात की पुष्टि को कराता है, इसी बात को दर्शाता है, इसी बात को दिखाता है। तो यहां पर से दिक्कतें तो थी, लेकिन अब दूसरी विवाह होने के चांसेस थोड़े कम रह गए हैं। तो इसी शादी को आप चलाइए, और शादी तोड़ना भी उचित नहीं होता है। बाकी आगे आपका जिंदगी प्रगति में रहेगा तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, ना कि तो बात ही नहीं है। तो चलो, ये तो इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस थी। अभी इनके जीवन रेखा से थोड़ा खुशखबरी और मैं दे दूं कि लाइफ में कब से ज्यादा बड़ा परिवर्तन आना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर मैं देख रहा हूं तो ये आपकी माइंड रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा है, और यहां पर कुछ प्रगति की रेखा जिंदगी में प्रगति को बताती है। डेफिनेटली प्रगति होती है इस केस में, ना कि तो बात ही नहीं है। इसके उपरांत देखा जाए तो डिपेंडेंट आप काफी दिनों तक रही हैं, 24 साल तक रही हैं। हालांकि 23-24 में इंडिपेंडेंसी थी, तो कोई इंडिपेंडेंट के योग बने होंगे, इंडिपेंडेंट होने के योग बने होंगे। फिर एक दिक्कत आपके 28 में था, फिर एक 30 में था, फिर एक आपके लगभग 34 में था, फिर एक 38 में था। दिक्कतें रही हैं। 40 में एक बड़ी तरक्की है। 40 के बाद प्रोग्रेस लाइन बहुत जबरदस्त है, और ये प्रोग्रेस लाइन आपकी फिर कंटिन्यू चल रही है 40 ईयर्स के बाद। तो डेफिनेटली आपको तरक्की होगी, डेफिनेटली आपको प्रगति होगी 40 के बाद, ये निरंतर आपके 55 तक। इसके बाद भी कुछ यात्राओं के योग हैं, ये सब यात्राओं की रेखा है 52 के बाद भी। उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। एक और तरक्की के योग 65 में, आगे भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, और एक पार्टिकुलर समय के बाद लाइफ में तरक्की आ ही रही थी, और तरक्की होती भी है इस केस में। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। नेगेटिव बात उनके क्वेश्चंस। अभी इन कैथली का हम जनरल दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पा। प्लानिटरी कंडीशन अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली। जब जब भी आपके हथेली गद्देदार हो तो कंफर्टेबल लाइफ तो आपकी रहती है, ना कि तो बात ही नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाएंगे। थंब में थोड़ी गड़बड़ी है, यहां पर से इंसान थोड़ा सा घबराते जरूर है, थोड़ी घबराहट की समस्याओं को ये चीज़ जरूर बताती है। बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, ये आकृति जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बारे अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी तो हैं, ये ट्रायंगल्स हैं, तो ये और महत्वाकांक्षी नेचर को बता रहा। और इस प्रकार का स्ट्रांग थंब कहीं ना कहीं ईमानदार प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति या फिर खर्च हो जाया करते हैं ना चाहते हुए भी। बाद बाकी फिंगर पर ये लाइंस दिल की अच्छी हैं। आप बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाकपटुता बड़ी अच्छी होती है। सूर्य फिंगर अच्छी है, तो ये आपकी हिम्मत को बता रहा है। सैटर्न फिंगर आपकी मेहनत को बता रही है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है, ये बड़ी रह रही है। तो ऐसे व्यक्ति किसी का बर्दाश्त करके नहीं रह सकते, इनको इनमें बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। कहने का अर्थ है बुरा बहुत लगता है, नहीं बोले वो एक अलग बात है, लेकिन बुरा बहुत ज़्यादा लगेगा, ईगो हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। यहाँ से दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल तो हो ही जाता है शुरुआती दौर में। दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई कमी हो जाती है। बाकी कुछ परोपकारी रेखा भी है, परोपकारी सबके लिए करना चाहती हैं। इसके बाद थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, वो तो बृहस्पति भी बता रहा था कि ऐसे ज़्यादा किसी के लिए कुछ कर भी दे तो इनको इसका विशेष सम्मान प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर से ये दबाव है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को बताता है, पारिवारिक दिक्कतों को बताता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की बहुत तेज़ है, ना की तो बात ही नहीं है। माइंड बहुत तेज़ी से कार्य करता है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। बाकी भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी है, ब्रॉड सेटलमेंट के भी योग बन रहे हैं, तो आगे चांसेस बन सकते हैं। अगर आपने ट्राई किया तो हो सकता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, काफ़ी समझदार प्रवृत्ति की है। सूर्य रेखा तो आला दर्जे की है। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय सम्मान देती है। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको 100% उच्च स्तरीय सम्मान देती है। यहाँ भी देख लो, बढ़िया सूर्य रेखा, ट्राइंगल नुमा आकृति, तो सूर्य रेखा के बल को इनहैंस ही करता है। ये भी एक सूर्य रेखा पूरे पुण्य रेखा है, तो कहीं ना कहीं ये भी जीवन में तरक्की और प्रगति को तो बताती है। इसके उपरांत अगर मैं देख लूं तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये भी 40 वर्ष के बाद प्रोग्रेस होगा। तो आप व्यापार में लगे रहिए, जिंदगी पर तरक्की अवश्य होगी। आगे की भी आपकी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है, तो भाग्य की आप बहुत धनी है। ये वाली भी भाग्य रेखा है जो कि 40 के बाद अच्छा सक्रियता अवस्था में दिख रहा है मुझे। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है और व्यापार के लिए एक सक्रिय अवस्था मानी जाती है। यहाँ पर सभी पति या पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सन मरकरी अच्छी, ऐसे महिलाएं घर को संभालने के साथ साथ बाहर का भी कार्य करती हैं, और दोनों मंगल अच्छी स्थिति में है, तो आपकी एनर्जी को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक भी होते हैं, ना कि तो बात नहीं है।
कुछ लाइन्स है तो इंडिकेट करें, थोड़ी यात्राएं भी रहेंगी, विदेशी दर से धन लाभ के योग है, खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में तरक्की भी मिलेगी। चंद्रमा प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का भाव रहा, थोड़ी थोड़ी रही, बहुत ज़्यादा भी नहीं रही, हल्की हल्की सी रही। बाकी भाग्य रेखा 26 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर थी। ये एक सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त यहाँ भी थी, और ये भी एक बुध रेखा, यहाँ से भी एक बुध रेखा, ये भी एक बुध रेखा बन रही है। तो जिस प्रकार की बुध रेखा आपके हथेली पर बनी हुई है, इस प्रकार की बुध रेखा इस बात का परिचय कराती है कि जातक को आज न कल व्यापार में तरक्की होनी ही है। जातक के जीवन में आज न कल व्यापार में तरक्की होनी ही है। बाकी आपका जीवन रेखा बहुत बेहतर स्थिति में है, तो इस प्रकार का जीवन रेखा आपको कहीं ना कहीं अच्छी लाइफ प्रदान करता है। आपकी ये देख लो, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स मौजूद है, वो तो आपको मिलेगा। स्ट्रेस है, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा स्ट्रेस रहा है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते हैं, शुक्र बेहतर है तो फिर जिंदगी अच्छी रहती है, ना की तो बात ही नहीं है। थोड़े बहुत चिंता करने के योग है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, जिंदगी आपका आगे अच्छा रहेगा, बस आप चीज़ों को लाइटली लिया करें। मंगल और शुक्र प्रबल है, ऐसे भी कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। चलिए जी, ये तो हो गई बात इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।